जब से मेन स्ट्रीम मीडिया बड़े स्केल पे बदनाम हुआ है, या फिर ऐसा कहें कि जब से मीडिया की सच्चाई लोगों तक आई है, स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद, तब से ही नेशनल अफेयर्स जानने के लिए लोगों ने एक नए प्लेटफॉर्म पर रिलाई करना शुरू कर दिया है। लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया के वन साइडेड एंड रेपिटेटिव न्यूज देने के तरीके की जगह यूट्यूब पर अपने फेवरेट क्रिएटर्स से इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया है। ऑडियंस दो भागों में बढ़ चुकी है और इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल्स पर वही सुनना पसंद करती है जो उन्हें सुनना है, बिकॉज वहां पे दे हैव द ऑप्शन टू जस्ट डिसलाइक एंड क्लोज द वीडियो जो उनके ओपिनियन के अगेंस्ट बोल रहा है। बेसिकली बात यह है कि यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन लेने की बजाय अपने ओपिनियन को वैलिडेट करवाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। जो करंट गवर्नमेंट के खिलाफ है वो ध्रुव और देशभक्त जैसे क्रिएटर्स के वीडियोस को देखकर अपने ओपिनियंस को वैलिडेट कर लेते हैं। जो राइट इंक्लाइंड है वो हर्ष, एल्विश और गौरव तनेजा जैसे क्रिएटर्स को सुनकर। ये तो सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स से, ऐसे काफी यूट्यूबर्स हैं और इन क्रिएटर्स को कहीं ना कहीं एक मौका मिल जाता है ऑडियंस को मैनिपुलेट करने का। यू गाइज माइट थिंक ये किसको अपोज कर रहा है और किसको सपोर्ट, वो तो मैं कंक्लूजन में बताता हूँ। उससे पहले अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबको पता ही होगा कि अभी एक रिसेंटली मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। इस मूवी के डायरेक्टर के हिसाब से ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है और इसमें दिखाया गया है कि केरला में हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करके इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर उन्हें सीरिया और इराक भेजा जा रहा है आईएसआईएस को ज्वाइन करने के लिए। वहां पर इन लड़कियों को सेक्स स्लेव्स और सुसाइड बॉम्बर्स की तरह यूज किया जाता है। मूवी में ये दिखाया गया है कि कैसे आईएसआईएस के रिक्रूटर्स जो बेसिकली मुस्लिम्स हैं वो हिंदू लड़कियों के साथ रिलेशनशिप्स में आते हैं, कई बार उनको इम्प्रेग्नेट भी करते हैं और फिर शादी करवाने के लिए कन्वर्ट करवाते हैं इस्लाम में। इस मूवी में 3 लड़कियों की बात हो रही है, लेकिन सुदीप्तो सेन जो इसके डायरेक्टर हैं उनके अकॉर्डिंग 2010 से 2020 में 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है और मूवी के ट्रेलर में भी ये सेम चीज देखने को मिलती है। 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। अब आते हैं फैक्ट्स पर, या फिर ये कहें कि जो लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं उनका सबसे बड़ा काउंटर क्या है इस मूवी को लेके। डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का ये कहना है कि 2010 में केरला के सीएम ओमान चांडी ने ये कहा था कि हर साल करीब 2800 से 3200 लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम में, और इसी केस को लेकर अगले 10 साल तक सुदीप्तो ने जब कैलकुलेट किया तो वो नंबर आया 32,000। सोचने की बात यह भी है कि इस डेटा की जो हाईएस्ट वैल्यू थी उसको लेकर ये नंबर बनाया गया, क्योंकि ऑब्वियसली 30,000 की जगह 32,000 ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। ये अलग बात है, लेकिन इस नंबर के सोर्स को जानने के लिए जब ऑल्ट न्यूज़ ने सुदीप्तो सेन से पूछा तो उनकी बातों में काफ़ी फैलेसीज देखने को मिली, जिससे ये तो कंफर्म हो गया कि असल में ये नंबर 32,000 नहीं है बल्कि काफ़ी कम है। बट द थिंग इज ये है, दिस नंबर इज नॉट जीरो। तो इस बात को लेकर लोग 2 दिशाओं में बढ़ गए हैं और क्रिएटर्स की तरफ से दोनों ही साइड मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है। पहले बात कर लेते हैं कि जो लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं उनका क्या टेक है इस पर। 3 बड़े नाम है जो मूवी को अपोज कर रहे हैं, वो हैं ध्रुव राठी, आकाश बैनर्जी और श्याम मीरा सिंह। ये मैं सिर्फ यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। इनका ओपिनियन यही है कि इस मूवी में एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है, इस्लामोफोबिया है, लव जिहाद का नॉनसेंस जिक्र है और स्टैटिस्टिक्स गलत हैं। ऊपर के जो 2 एलिगेशंस हैं वो सेंटिमेंट्स पर डिपेंड कर सकते हैं और इजीली इग्नोर किए जा सकते हैं पर्सनल ओपिनियंस बोल के, लेकिन जो डेटा वाला पार्ट है वो इन लोगों का बेस आर्गुमेंट है। 32,000 जितना बड़ा और फॉल्स नंबर यूज किया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि केरला इज नॉट सेफ फॉर हिंदूज। इन शॉर्ट इनका ये आर्गुमेंट है कि केरला को बदनाम किया जा रहा है सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पावर के लिए। यहाँ पर एक बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है, ऐसे बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज रची जा रही हैं ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को एक दूसरे से लड़ाया जा सके। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को इससे बहुत फायदा मिलता है अगर लोगों के अंदर सिर्फ ये नफरत भरी रहे दूसरे धर्म के लोगों के लिए। शुरुआत में सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स थे, फिर गोदी मीडिया ने ये काम करना शुरू किया और अब पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा रही हैं लोगों को बहकाने के लिए। आज से 100 साल पहले हिटलर के समय में भी ऐसा ही होता था, बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्में बनती थी। पिक्चर बनाई तो गई है कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे, पिक्चर बनाई गई है इंडियन ऑडियंसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन आशा करता हूं कि इंडियन ऑडियंसेस खासकर कि पिछले कुछ पिक्चर्स देखकर लग रहा है तो मैच्योर तो हो रही है। लेकिन मैं नहीं कहूंगा जैसे कांग्रेस कहती है कि इसको पिक्चर को बैन करो, पिक्चर को बिल्कुल रिलीज करो, पिक्चर को बिल्कुल चलने दो। लेकिन जैसा होता है ना वो स्मोकिंग वाला सीन जब भी पिक्चर में आता है तो नीचे आ जाता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आजकल तो रूल हो चुका है। बिल्कुल वैसे ही जब ये 32,000 का आंकड़ा है, बिल्कुल जैसे ही जहां वो आए कि ऐसा ओपन ब्रेन वॉशिंग हो रहा है, जैसे ही ये एक ओपन खेल चल रहा है वहां लिख दीजिए दिस मूवी इज अ वर्क ऑफ फिक्शन और पिक्चर को बिल्कुल लॉन्च करिए, ज्यादा कंट्रोवर्सी मत करने दीजिए। और वहीं पर जो इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जैसा फिल्म में दिखाया गया है वो सच में हो रहा है, और फॉल्स डेटा वाले एलिगेशन को वो ये कहकर कैंसिल आउट कर रहे हैं कि नंबर चाहे 32,000 की जगह 100 भी हो, लेकिन जो मूवी में दिखाया गया है वो रियलिटी है। और लास्ट में ऐसे डिस्क्लेमर्स भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किसी एक इंसान के कुछ करने से पूरी कम्युनिटी तो खराब नहीं हो जाती, लेकिन हमें अपने बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि ज्यादातर ऐसा करने वाले लोग कहाँ से आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चों के अंदर हेट भरी जाए, बट उनको सच पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने तुम्हें एक टाइम पहले क्या बोली थी कि भाई थोड़े टाइम में मुझे ऐसा लगता है केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। बोली थी काफी पहले बोली थी, जब मैं रोस्ट करता था तब बोली थी कि 2020-21 में बोली थी।
तब तो इतने केसेस भी नहीं थे। तो अभी क्या कन्वर्जन केसेस आ रहे हैं वहाँ पे? भाई IAS ज्वाइन कर रहे हैं बंदे वहाँ के यार। तो पहले कमी है, क्या बात है? ये जेन्युइन भाई ये ब्रेन वॉशिंग का कमाल है यार। ये जेन्युइन चीज है, मतलब भाई फैक्ट्स वाली। हाँ गूगल कर लो। अच्छा जी। मैं बताने वाला कौन हूँ, गूगल कर लो। गूगल पे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हें कि कितने कन्वर्जन रेट है वहाँ पे। 3 में से एक बंदा IAS ज्वाइन कर रहा है, ऐसा भी कहते हैं। अच्छा जी। IAS तुम कर सको ज्वाइन? नहीं भाई, हम हिंदू कैसे कर लें? नहीं हिंदू, अबे हिंदू। ये दोनों ही पक्ष एकदम एक्सट्रीम है और एक दूसरे के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं। भाई जो इंडिया में रहते भी नहीं, विदेश में बैठ के द केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। कश्मीरी फाइल्स को भी प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था, फेक। उरी तक को इन्होंने वो बताया कि यार ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये तो सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, अबे तू क्या ले हो या ना हो, पहली बात तो जिस कंट्री में तुझे आना नहीं जाना नहीं, जहां से तुझे मतलब नहीं, वहां के बारे में वीडियो बना के पैसे क्यों कमा रहा है भाई। दूसरी बात, सब फेक है, सब प्रोपेगेंडा है, बस तुम्हारे बायस न्यूज आर्टिकल एज अ फैक्ट दिखाना रियलिटी है, बाकी सब फेक है भाई। तुम्हारी वीडियो में तुम यूं करके जो बता दो भाई वही रियलिटी है भाई। लेकिन इससे ऑडियंस पर जो फर्क पड़ रहा है उसको जानते हैं। इस पूरे टॉपिक में जो सबसे सैडनिंग पार्ट है वो ये है कि जो एक्चुअल कॉज है उसके बारे में कोई एक्शन लेता नहीं दिख रहा है। सोशल मीडिया पर वॉर चालू हो गया है कि मूवी सही है या गलत है। जो एक्चुअल थिंग थी, जो 3 लड़कियों की स्टोरी थी, उस पर किसी ने गौर नहीं किया। गौर किया तो भी कोई एक्शन नहीं सामने आया कि किसी पॉलिटिशियन ने बोला हो कि हम इस चीज़ को रोकेंगे। इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इस फिल्म का जिक्र किया। पूरे देश में ये फिल्म आग की तरह फैल गई, खूब टिकट्स बिकी, खूब पैसा कमाया, लेकिन जो मैसेज पहुंचाना था वो नहीं पहुंच पाया, सिर्फ एक गलत डेटा की वजह से। गलती थोड़ी तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की भी है। उन्होंने स्पेसिफिकली उन 3 लड़कियों पर स्टोरी ना लिख के पूरे केरला स्टेट पर बना दी। जाहिर सी बात है कि ऐसे जनरलाइज तो नहीं कर सकते हम किसी जगह को, और अगर कर रहे हैं तो शायद हमारा इंटेंशन कुछ और है। शायद लाइमलाइट में आना और नेशन वाइड खूब टिकट्स बेचना ही मकसद हो सकता है। और रही बात इस फिल्म को टोटली प्रोपेगेंडा बताने वालों की, दे शुड ऑल्सो कंसिडर कि इस फिल्म में जो टॉपिक सिलेक्ट किया गया है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। मजे की बात यह है कि इन दोनों ही पक्षों के लोग कोई भी केरला से नाता नहीं रखता है। सब बस अवेयरनेस फैला रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी को जाने बिना न्यूज आर्टिकल से और वीडियो से अपना ओपिनियन बना रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ध्रुव को ट्रोल कर दिया जाता है कि वो देश के बाहर रह के इंडिया के बारे में ओपिनियन देता है। इस आर्गुमेंट का यही तो मतलब हुआ कि अगर वो यहाँ रहता ही नहीं है तो उसको कैसे पता कि क्या चल रहा है। लेकिन अगर यही बेस आर्गुमेंट है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो लोग केरला स्टोरी को एकदम सही बता रहे हैं वो क्या केरला में रहते हैं? क्या उनको पता है कि केरला में क्या हो रहा है? और अगर पता है तो उस इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, मीडिया या इंटरनेट? बट ये तो दोनों ही मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज की जब भी बात होती है वी शुड बी अवेयर यार, किसी भी पर्टिकुलर इंसान या मीडिया हाउस को एज इट इज फॉलो करना सही नहीं है। वी शुड हैव द एबिलिटी टू क्वेश्चन एवरीथिंग एंड देन फॉर्म आवर ओपिनियन। इस सिनेरियो से एक ही बात याद आती है, Do not trust media. Trust more what you see on streets with your own eyes. इस वीडियो में हमने दोनों ही तरह के लोगों की बात करी, जो इस फिल्म को अपोज कर रहे हैं और जो हेविली सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्टर्स में से एक नाम एल्विश यादव का भी है। उसके बारे में अच्छे से जानना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इस टॉपिक पर आपका जो भी ओपिनियन है उसको कमेंट्स में जरूर लिखो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।